लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज के वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल में बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे। इसी के साथ साथ हम सॉल की तरफ मूव करेंगे। सॉल में एक बड़ी सॉलिड अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, बीएनबी को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जरा डिटेल में स्टॉक टू फ्लो मॉडल और प्राइस साइकिल टॉप इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के बारे में गाइड करूंगा कि आपने इस टाइम पे क्या डिसीजंस प्लान करने हैं और किस तरीके से अपने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और हायर पीरियड ऑफ टाइम जो अपने डिसीजंस लेने हैं, इनको हम जरा टू द पॉइंट रहते हुए चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों, मेक श्योर करें कि आपने इस पेज को लाइक किया हुआ हो, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल इन जस्ट $30 ईयरली यू विल गेट कंप्लीट मार्केट सिग्नल्स, मार्केट अपडेट्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज, और सेफेस्ट पॉसिबल वे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जरा मार्केट से रिगार्डिंग बिटकॉइन को। अगर हम इस टाइम पे देखें तो देखें बिटकॉइन ने स्ट्रेट इस वीक के अंदर बिटकॉइन को थर्ड रिजेक्शन मिली है फ्रॉम $98,000। $98,000 को बिटकॉइन अल्टीमेटली ओवरटेक नहीं कर पाया, जो कि मार्केट के वीक मोमेंटम को शो कर रहा है। अब देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन की जो भी बुलिश पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस अंटिल बिटकॉइन $98,000 को एज अ सपोर्ट फ्लिप ना कर दे। लेट बिटकॉइन फ्लिप $98,000, फिर उसके बाद आपने जो भी अपने मेजर ऑल्ट कॉइन के अंदर प्लान बनाने हैं, बाइंग्स करनी है, वो फिर आप करिएगा। वरना इट्स बेटर कि आप लोअर अपॉर्चुनिटीज का ही वेट करें। और जो बिटकॉइन अपनी लोकल रेंज फॉर्म की हुई है, उसकी लोकल रेंज लो हमारे पास $93,000 to $94,000 की रेंज बनती है। या तो आप 93 to 94 की रेंज को एम करें, या तो बिटकॉइन के $98,000 के ब्रेकआउट को एम करें। सॉल की तरफ अगर हम इस टाइम पे मूव करें तो सॉल में स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म हुई है। और सॉल में हम सिंपली ट्रेंड को इस टाइम पे एनालाइज करेंगे। सॉल को अगर हम इस टाइम पे रियल टाइम प्राइस एक्शन में देखें तो देखिए सॉल का प्राइस एक्शन एक कंप्लीट कंसिस्टेंट मार्केट ट्रेंड के नीचे कंप्रेस्ड है। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर सॉल इसका ब्रेकआउट करता है तो आप डायरेक्टली मार्केट में जंप इन कर सकते हैं, और ये इसी बिरिश ट्रेंड की फिफ्थ गोल्डन पॉकेट को आप एम कर सकते हैं, जो कि 220 टू ऑल द वे अप टू 32-35 की रेंज हमारी बनती है। अब देखो मेरे भाइयों, ये जो बेसिकली ट्रेंड रेजिस्टेंस इस टाइम पे फॉर्म हुई है ना, ये एक सॉलिड ट्रेंड रेजिस्टेंस है बनिस्बत अगर हम ये इस प्रीवियस ट्रेंड रेजिस्टेंस से देखें। अब देखो है दोनों ये ट्रेंड रेजिस्टेंसेस दोनों प्राइस एक्शन को कंप्रेस किए हुए हैं, लेकिन इनमें बेसिकली डिफरेंस हमारे पास ये है कि ये जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है इसका एंगल एज सच इतना ज्यादा नहीं है जितना एंगल मार्केट में इसने फॉर्म किया है। अब देखो यहां पे बेसिकली प्राइस एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई थी, तो प्राइस एक्सपेंशन जब हो रही थी तो इट मींस के सेल प्रेशर के अकॉर्डिंगली मार्केट को बाय प्रेशर भी मिल रहा था। लेकिन अगर आप ये इस मार्केट मूव या इस साइकिल के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट को जितना सेल प्रेशर मिला उसके काउंटर बाय प्रेशर उतना मार्केट को नहीं मिला, जिस रीजन की वजह से ना प्राइस एक्सपेंशन हुई है और सॉल की प्राइस अल्टीमेटली एक बड़े नैरो एंगल के अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ आती रही है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सॉल ब्रेकआउट करके आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन ये इस तरह का पंप मत एक्सपेक्ट करिएगा कि सॉल को इस तरह की बहुत मेजर रैली लेगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर सॉल ब्रेकआउट करेगा तो ये अपनी फिफ्थ गोल्डन पॉकेट को ही बेस्ट केस सिनेरियो में टेस्ट करेगा, जो कि उसका टारगेट अराउंड 235 टू 240 की रेंज बनता है। तो अगर आप ये सॉल के इस ब्रेकआउट पे स्विंग पोजीशंस प्लान कर रहे हैं तो फिर आपने कोई बहुत ज्यादा हायर टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं, आप 230 टू 235 की रेंज से मार्केट से आपने एग्जिट कर जाना है। बीएनबी की तरफ अगर हम मूव करें तो बीएनबी इस टाइम पे बहुत सॉलिड प्राइस सेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और पास्ट 7 डेज के अंदर बीएनबी इज अमंग टॉप गेटर्स, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन बीएनबी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो बीएनबी वैसे भी प्राइस सेक्शन को लीड करता है, तो अगर इस टाइम पे बीएनबी पंप कर रहा है तो इट मींस कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस भी इसको फॉलो ऑन करेंगी। बीएनबी के इंडिविजुअल प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी बेस प्राइस को रीटेस्ट होने दें अराउंड 670 678। इस रेंज पे अगर बीएनबी आता है तो इट्स अ गुड बाय। अगर आप इसको कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी बीएनबी को देखते हुए आपने ओवरऑल ऑल्ट्स के मोमेंटम को आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पे रिलीफ की इंडिकेशन कर रहे हैं। बाय कंसीडरिंग इन माइंड कि बिटकॉइन को $98,000 को फ्लिप करने दे। अगर वो फ्लिप करता है तो आप ऑल्ट कॉइन में जो भी अपने प्लान्स बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, और वो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट्स दे जाएंगे।
अब हम जरा मूव करते हैं स्टॉक टू फ्लो मॉडल की तरफ, बल्कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल से पहले हम जरा पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक बड़ा इफेक्टिव मार्केट इंडिकेटर है, बेसिकली इन्वेस्टिंग मॉडल है, जो हमें अल्टीमेटली मार्केट के टॉप और मार्केट के बॉटम के बारे में एक बड़े एक कन्वीनियंट वे में हमें गाइड करता है। तो अभी अगर हम इस टाइम पे पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को देखें तो देखो, पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर में यूजुअली मार्केट किसी भी ट्रेंड में चल रही हो तो वो अपनी 111 डीएमए को लाजमी रिटेस्ट करती हो, और ये यूजुअली मार्केट की बॉटम जोन होती है किसी भी ट्रेंड में। अब देखो, अभी अगर हम इस टाइम पे देखें तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और मार्केट परफेक्टली अपनी 111 डीएमए की सपोर्ट ले रही है। तो इट मींस कि दिस कैन बी अ लोकल बॉटम, जो मार्केट का एक बॉटम जोन हो सकती है, जहां से मार्केट अपने आप को बाउंस बैक और पुश दे सकती है। और इसी चीज को अगर आप हिस्टोरिकली किसी भी साइकिल के अंदर अगर आप कंसिडर कर लें तो आप नोट करेंगे कि मार्केट ने जब भी 111 डीएमए को टेस्ट करके बाउंस बैक की है तो इसने अल्टीमेटली एक न्यू हाई फॉर्म करवाया। और अगर हम करंट साइकिल के अंदर पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली बिटकॉइन के करंट साइकिल को देखें तो देखो, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई फॉर्म किया हुआ है, लेकिन इट्स वेरी फर्स्ट टाइम जिसमें बिटकॉइन अपने करंट साइकिल के अंदर 111 डीएमए को टेस्ट कर रहा है। तो इट मींस कि बिटकॉइन में अभी भी पोटेंशियल अवेलेबल है, जूस अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन एक अपना न्यू हाई फॉर्म कर सकता है। एंड न्यू हाई अगर आप प्रीवियस साइकिल्स के अकॉर्डिंगली जाकर देखें तो जब भी 111 डीएमए से मार्केट बाउंस बैक हुई है तो इसने ऑलमोस्ट 150 टू 200% का मूव लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि वो मूव एक दिन में हुआ है, अगर आप वो प्रीवियसली देख लो तो वो मूव कम से कम साल साल का प्राइस एक्शन लेके मार्केट ने लिए। तो देखो, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो 111 डीएमए जब भी टेस्ट हुआ है तो मार्केट ने एक न्यू हाई फॉर्म किया है विद इन एन ईयर, और अल्टीमेटली मार्केट ने अराउंड 150 टू 200% तक के गेन्स बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो इट्स अ वेरी सॉलिड इंडिकेशन, जिस चीज को इन्वेस्टर्स देखते हुए कोई अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। और अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखो, डॉलर इंडेक्स को देख लो, यूएसडीटी की डोमिनेंस को देख लो, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड शोइंग के बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स मार्केट पे कॉन्फिडेंट है और वो प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं कर रहे। बाकी अगर हम स्टॉक टू फ्लो मॉडल की तरफ मूव करें तो स्टॉक टू फ्लो मॉडल बहुत ज्यादा अंडर एक्सपेंड हो रहा है। मतलब यूजुअली जो आपकी ये स्टॉक टू फ्लो कर्व होती है, ये यूजुअली प्राइस एक्शन को अपने साथ ड्रैग करती है, और अल्टीमेटली आपकी जो प्राइस एक्शन होता है वो विद इन टाइम लिमिट्स अपने साइकिल को एंड करती है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जो बिटकॉइन का एक हीट मैप हमें जो शो कर रहा है, वो बिटकॉइन की प्राइस अभी भी स्टॉक टू फ्लो मॉडल के अकॉर्डिंगली अंडर लोअर द रेंज एक्सपेंड हो रही है। और जब भी लोअर द रेंज बिटकॉइन की प्राइस एक्सपेंड होती है तो ये अल्टीमेटली एक मैसिव रन को, एक डिलेड प्राइस एक्शन को ट्रिगर करवाती है, कि मतलब प्राइस एक्शन डिलेड हो रहा है जो अल्टीमेटली प्राइस को पंप करवाएगा। इस चीज को आप हिस्टोरिकली भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो मार्केट स्टॉक टू फ्लो मॉडल के अकॉर्डिंगली बाउंस बैक नहीं हुई, ना पंप हुई, लेकिन प्राइस एक्शन एक बहुत डिले हुआ और अल्टीमेटली मार्केट ने एक न्यू हाई फॉर्म किया, जो कि एक मैसिव प्राइस एक्शन होता है। तो मार्केट इस टाइम पे एक अपने उस फेज में चल रही है मेरे भाइयों, जहां पे हमें बॉटम इंडिकेशंस मिल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ फियर भी बहुत ज्यादा है। और बॉटम मार्केट के हमेशा मैक्सिमम फियर जोन में ही क्रिएट होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि देखो, आपने अपने आप को बेस्ट केस के लिए भी प्रिपेयर करना है, वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर करना है। अपनी दोनों साइड्स की मैनेजमेंट करें, बेस्ट केस सिनेरियो के लिए भी कुछ बाइंग करें, वर्स्ट केस के लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ रखें, अपने हाई टाइम फ्रेम प्लान्स भी बनाएं, और अपने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो आपका कैपिटल है वो मार्केट के लोकल टाइम टेक्निकल्स और लोकल स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आप अपने ट्रेड प्लान्स बना सकते हैं। कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूं, आंसर दूं। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है या आप 1v1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स अवेल करना चाहते हैं ताकि आपको ये कंप्लीट मार्केट टेक्निकल्स, मार्केट अपडेट्स और ईच एंड एवरीथिंग अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।